हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट जो थर्ड है उसमें अपने चल रहा था फर्स्ट यूनिट और फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट चल रहा था थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी एंड एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो यूनिट उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें हम आप पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट यानी कि ट्रांस प्रभाव के अनुप्रयोग। ट्रांस प्रभाव के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट इसकी एप्लीकेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो ट्रांस इफेक्ट अपन ने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में क्या होता है। तो ट्रांस इफेक्ट के जो एप्लीकेशन है उसमें फर्स्ट जो कंडीशन आएगी वो आएगी सिस एवं ट्रांस प्रकार के संकुलों का संश्लेषण। सिस एवं ट्रांस प्रकार के संकुलों का संश्लेषण। इसमें कुछ केस फर्स्ट की बात करेंगे कि इसमें भी फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट जो कंडीशन है वो है इसमें पढ़ेंगे सिस और ट्रांस संकुलों का संश्लेषण कैसे करेंगे। इसमें भी अपन फर्स्ट करेंगे कि जब अक्स यहाँ क्या है कि ये चीज यहाँ लिखनी है कि इनमें जो लिगेंड्स है इन संकुलों में A क्या है NH3 या PR3 हो सकता है और अक्स ये क्या है हेलाइड है और NO2 हो सकता है और भी हो सकता है साइनाइड है NO2 है या फिर मतलब HCN ये सारे हो सकते हैं। इनको ये ट्रांस मतलब कि ट्रांस क्या करता है कि ट्रांस इफेक्ट को शो करते हैं। अब देखो इधर कि जो ये ट्रांस प्रभाव है उसमें जब अक्स का ट्रांस प्रभाव A से अधिक हो, फर्स्ट केस में क्या करेंगे जब अक्स का ट्रांस इफेक्ट A से ज्यादा हो यानी कि अक्स का ट्रांस इफेक्ट क्या हो अक्स से ज्यादा हो। तो जब ट्रांस इफेक्ट अक्स का ज्यादा होगा A से तो क्या होगा कि जो इसको ऐसे लिख लो कोष्टक में इनको लिख लो आप साइड में डायग्राम को कंडीशन क्या हो जाएगा ग्रेटर देन ऑफ ट्रांस। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोनों ही कॉम्प्लेक्स की अलग अलग सिस और ट्रांस दोनों ही पोजीशन देखेंगे। तो इसमें पहला एग्जांपल लेते हैं अपन प्लेटिनम NH3 का ट्वाइस Cl कोई कॉम्प्लेक्स है और इस संकुल में सिस और ट्रांस संकुलों का संश्लेषण किया जाता है। इस संकुल में सिस व ट्रांस सिस व ट्रांस संकुलों का संश्लेषण करते हैं। अब ये जो संकुल रचना इसमें क्या है प्रारंभ में अपन क्या लेते हैं टेट्राक्लोरोप्लेटिनम सेकंड आयन लेते हैं जो NH3 के से बाइंड होकर क्या बना देता है PTNH3Cl- बना देता है। उसके बाद NH3 लिगेंड जो होती है दो ट्रांस स्थिति पर उपस्थित होती है जो एक Cl द्वारा क्या हो जाती है किसी Cl लिगेंड में किसी एक को प्राथमिक मतलब एक को प्रतिस्थापित कर क्या प्राप्त करते हैं अपन उत्पाद प्राप्त करते हैं। अब देखो इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ और शुरू करता हूँ क्या क्या है ये लिख लिया। अब देखो ये जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उससे मैं सिस प्रोडक्ट बनाऊंगा PtCl4- इस संतुल से मैं क्या बनाऊंगा
सिस प्रोडक्ट बनाऊंगा और क्या ऐड करके बनाऊंगा, इसके अंदर मैं अमोनिया को ऐड करूंगा। तो ये किस तरीके से ऐसा Pt Cl 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 और Cl, इधर नेगेटिव चार्ज तो है, मैं यहाँ क्या करूँगा प्लस माइनस नहीं करता हूँ और एक Cl को भी रिड्यूस कर देता हूँ, ठीक है, ट्रांसपेक्टिंग ऑर्डर के अंदर। तो क्या मिलेगा मेरे को स्ट्रक्चर इस तरीके से, ये Cl, ये Pt और ये Cl और ये NH3, ये Cl। अब मैं आगे और इसमें क्या ऐड कर रहा हूँ, NH3 ऐड कर रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ Cl। तो इसकी जो ट्रांसपोजिशन है इसकी जस्ट वाले सामने वाले इसमें Cl क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और मेरे को क्या मिलेगा ये, यानी कि इसके सिस फॉर्म में ये यहाँ से रिड्यूस नहीं होगा, यहाँ से रिड्यूस होगा ये Cl प्लेटिनम NH3 और ये NH3 और ये Cl। ये जो प्रोडक्ट बना आपने कैसा बनाया सिस, फर्स्ट कंडीशन। तो ये सिस बन जाएगा आराम से। और जो आगे है इसका, जो उससे क्या है कि मेरे को ट्रांस बनाना हो तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, 4 एम लेना पड़ेगा, जैसे 4 एम, उसमें से मैं एक Cl को ऐड करूंगा, एक एम को बाहर निकालूंगा, एक Cl को ऐड करूंगा, एक एम को बाहर निकालूंगा। लेकिन इस एम की जो ट्रांसपोजिशन है उस पर Cl ऐड होता है, Cl की ट्रांसपोजिशन इस पर अमोनिया, उसकी जगह कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा। चेक करते हैं इसको, ये तो ट्रांस प्रोडक्ट बना है। और यदि मैं मुझे सिस चाहिए इसका तो मैं क्या करूंगा, NH3 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 NH3, ये 2 प्लस में है। अब मैं इसके साथ एक क्या कर रहा हूँ, प्लस Cl माइनस और माइनस NH3, ये तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये मिल जाएगा मेरे को NH3 प्लेटिनम NH3 और Cl, और ये क्या हो जाएगा। अब इस Cl की ये जो पोजीशन है इस पर मुझे क्या ऐड करना है, वापस Cl ऐड करना है। तो मुझे क्या मिलेगा, इस ट्रांस प्रोडक्ट में मिल जाएगा प्लेटिनम, ये NH3 और ये Cl और ये Cl, देखिए ट्रांस प्रोडक्ट। तो ये दोनों ही कंडीशन में जब PtCl को लेते हैं तो उस समय इसका Cl का ट्रांसपेक्ट ज्यादा, वो जिसका ट्रांसपेक्ट ज्यादा होगा वो आसानी से प्रतिस्थापित हो जाता है और उसकी जगह एड हो जाता है, नया लेकिन एड हो जाता है। इसमें से इनमें Pt ये कॉम्प्लेक्स लिया था PtCl4 2 माइनस, इसमें लिया था मैंने Pt NH3 4 2 प्लस, यहाँ पर ये प्लस है, ये 0 है, ये माइनस है और ये 0। तो फर्स्ट केस में हमने पढ़ा है इस प्रकार से ट्रांसफर इफेक्ट क्यों करते हैं ये। तो इसका केस फर्स्ट कंप्लीट हो गया, आप डिनोट करो इसको, एक बार डिनोट करो। उन पढ़ रहे थे इसमें एप्लीकेशन हो ट्रांस इफेक्ट। अब इसमें केस सेकंड लेते हैं, केस सेकंड में क्या करेंगे, जब ए का ट्रांस प्रभाव अक्ष से अधिक हो, तो पहले तो अक्ष का हेलाइट है उसका ट्रांसपेक्ट ज्यादा हो, जब ए का ट्रांस इफेक्ट अब से ज्यादा हो तो कंडीशन क्या होगी कि सिस व ट्रांस PtCl2 NH, यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं Pt प्लेटिनम Cl2 Pr3, क्या है ये PtCl2 Pr3, ये कोई को क्या हो जाएगा, ये दिया है। अब इसमें क्या करेंगे कि संश्लेषण की व्याख्या करते हैं इसके अंदर, और इसमें देखते हैं कि Pr3 का ट्रांस प्रभाव Cl से अधिक होता है, इसका जो ट्रांस इफेक्ट होता है वो Cl से क्या होता है, ज्यादा होता है।
सिस प्रोडक्ट के लिए पीटी R3 4 लेते हैं। तो सिस प्रोडक्ट बनाना है अपने को, सिस प्रोडक्ट कैसे बनाना है कि प्लेटिनम PR3 और ये PR3 ये दिया मैंने इसके। अब मुझे इसका क्या करना है, ट्रांस प्रोडक्ट लेना है इसका। ट्रांस प्रोडक्ट लूंगा मैं, तो इसमें से मैं क्या करूंगा, एक Cl को ऐड करूंगा और एक PR3 माइनस को रिड्यूस करूंगा, प्लस Cl माइनस और प्लस PR3, इसको माइनस मतलब क्या बनेगा, ये बन जाएगा PR3 प्लेटिनम PR3 Cl और PR3। इसमें से मैं क्या करूंगा, ऐड वापस वही कंडीशन आ जाएगी, Cl माइनस और माइनस PR3 माइनस करता हूँ। अब इसमें क्या है कि मुझे सिस प्रोडक्ट चाहिए, सिस प्रोडक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, PR3 प्लेटिनम PR3 जो था ये रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए कौन आ जाएगा Cl, इसलिए Cl आ जाएगा PR3, दैट इज ए सिस प्रोडक्ट। क्या है ये, सिस उत्पाद। अब यदि मुझे इसका ही ट्रांस चाहिए तो मुझे ट्रांस के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांस प्रोडक्ट के लिए मुझे सिस के लिए तो मैंने ये लिया, ट्रांस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह PTCl4 लेनी पड़ेगी। PTCl4 की रिएक्शन में किसके साथ में करवा दूं, इसके साथ में PR3 के साथ में करवा दूं, उसमें से Cl रिड्यूस कर देता हूं। ये देखो ऐसे लिखो, PT ट्रांस ये तो हो जाएगा PR3 का 4 इससे तो मिला अपने को सिस प्रोडक्ट। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, Cl4 ट्रांस चाहिए, इसकी रिएक्शन करवाएंगे, इसके साथ स्ट्रक्चर कैसी इसकी, ये है PR3 Cl4 और ये वाला। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम प्लस PR3 का और माइनस क्या कर देंगे, रिड्यूस इसको। तो इससे मेरे को क्या हो जाएगा, ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा प्लेटिनम, ये Cl और ये PR3। इसकी आगे वापस वही रिएक्शन PR3 को मैं ऐड करता हूँ और Cl को रिड्यूस करता हूँ, Cl माइनस जैसे किया वैसे। तो ये Cl भी ये किया है, इसकी ट्रांस पोजीशन जो सामने वाली पोजीशन ये वाला Cl क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्या बनेगा, प्लेटिनम Cl PR3 और ये PR, ये क्या है, ट्रांस प्रोडक्ट, ये ट्रांस उत्पाद। अब ऐसे ही अपन सिस और ट्रांस का संश्लेषण कर सकते हैं आगे, सिस और ट्रांस का, इसको एक बार आप डिनोट कर दो। हो गया। अब देखो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप का। अब इसमें क्या करेंगे, सिस और ट्रांस का संश्लेषण करेंगे, सिस और ट्रांस का। किसको ध्यान में रखकर करेंगे, एक ऑर्डर है इसका कि जो NH3Cl और NO2 क्या है, NO, इसका ऑर्डर ये है, ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि जो NH3 है PTCl2 NO2 और एक पर लेते हैं अमोनियम लेते हैं PT प्लेटिनम Cl2 और एक क्या ले लिया मैंने इसकी जगह NO2 और NH3, ये कोई कॉम्प्लेक्स है। अब इस कॉम्प्लेक्स में क्या करना है, प्रकार के संकुल में जो NH3Cl और NO2 तीनों समूह की क्षमता का जो ऑर्डर है, इसमें ट्रांस इफेक्ट जो क्षमता का जो ऑर्डर है क्या आएगा, ये वाला ऑर्डर आएगा, ये क्रम आएगा, वो क्या आएगा, ऐड होने का ये होगा। इसमें एक एग्जांपल करते हैं जल्दी से, ये याद रखना ऑर्डर। इसमें अपन लेते हैं एक
क्योंकि NH3 का इफेक्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट जो श्रेणी इसको आप देख रहे हैं वो जो PT है इसके साथ क्या हो जाएगा Cl यहाँ क्या चल जाएगा NH3। आगे मुझे वापस फिर अमोनिया करवाना है और -Cl को रिड्यूस करना है। तो Cl की रिड्यूस कौन सा होगा, ये वाला Cl क्या हो जाएगा PT Cl और NH3 और NH3। ये कौन सा प्रोडक्ट आएगा आपका, सिस प्रोडक्ट। कौन सा आएगा, अब सिस प्रोडक्ट आएगा तो इसकी जगह में क्या हो कि जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे कोई अन्य को ऐड करवाना है, जैसे मुझे NO2 करवाना है, NO2 और Cl को रिड्यूस कर देंगे और यहाँ पे बन जाएगा ये और ये, इसकी वजह से क्या हो जाएगा सिस प्रोडक्ट बन सकता है। ऐसे भी सिस प्रोडक्ट बना सकते हैं आप। सेकंड एक एग्जांपल लेते हैं वापस इसी के साथ PT Cl और Cl। अब इसके साथ भी किसकी रिएक्शन कराओगे, इसको किसके साथ कराओगे, NO2 किस प्रेजेंसी में करूंगा तो Cl रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि NO2 का ट्रांसपोर्ट ज्यादा होता है इसलिए रिड्यूस हो जाएगा इसको। तो क्या बनेगा PT NO2 और Cl और Cl और Cl ये -1 क्या हो जाएगा। तो ये जो है ये इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनता है। इसको मैं बनाता हूँ थोड़ा PT ये Cl और ये NO2। अब इसके साथ आगे मैं रिएक्शन कराऊंगा अमोनिया के साथ रिएक्शन कराऊंगा NH3 तो Cl को रिड्यूस कर देगा, Cl को यहाँ से क्या बन जाएगा, Cl को रिड्यूस कर दे, Cl को ये वाला Cl रिड्यूस होगा तो एक बन जाएगा NH3 प्लेटिनम Cl और एक ये बन जाएगा क्या बन जाएगा, कौन सा बनेगा, ये बनेगा ट्रांस। और जो PT NH3 NO2 Cl2 स्ट्रक्चर है तो प्लेटिनम NO2 NH3 और Cl2 ये कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपने देखा ट्रांस और सिस। तो इस क्लास में बस याद रखिए, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।